बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अब मॉस्को पहुंच चुके हैं। अपने परिवार समेत सीरिया उन्होंने छोड़ दिया था और रूसी मीडिया के हवाले से ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने अब असद को शरण दी है। जिस तरह के हालात सीरिया में थे, विद्रोही एक के बाद एक प्रमुख जगहों पर कब्जा कर रहे थे और उसके बाद परिवार समेत असद ने सीरिया छोड़ने में ही भलाई समझी और उसके बाद अब वो खबर आ रही है रूसी मीडिया के हवाले से कि वो मॉस्को पहुंच चुके हैं। रूस ने अब असद को शरण दी है। जिस तरह के हालात सीरिया में देखे जा रहे थे, एक के बाद एक कई बड़े शहरों पर इन चरमपंथी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था और उसके बाद दमिश्क में दाखिल हो गए थे, जहां से असद की सत्ता चल रही थी। लेकिन दमिश्क में भी कई खास जगहों पर इन विद्रोहियों ने जमकर तोड़फोड़ की, यहां तक कि राष्ट्रपति भवन में भी दाखिल हो गए। जो कुछ जिसके हाथ लगा लूटकर वहां से जाते भी दिखाई दिए। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद वहां विद्रोहियों ने जमकर जश्न भी मनाया, जबरदस्त फायरिंग की और ऐसे हालात के बीच असद परिवार समेत सीरिया छोड़कर जाने में ही अपनी भलाई देख रहे थे। और उसके बाद अब रूसी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि रूस ने बशर अल असद को शरण दी है। मॉस्को पहुंच चुके हैं परिवार सहित असद। जिस तरह के हालात सीरिया में थे, एक के बाद एक विद्रोही कई शहरों पर कब्जा किए जा रहे हैं और उसके बाद निशाने पर दमिश्क था और फिर कमोबेश कुछ ही घंटे बाद वैसे ही हालात दिखाई दिए जैसा कि सीरिया के कुछ दूसरे बड़े शहरों अलेप्पो हुमा में देखने को मिला। लेकिन अब दमिश्क में भी वैसे ही हालात। प्रमुख दफ्तरों और कई खास जगहों पर इन विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। हथियारबंद विद्रोही अंधाधुंध फायरिंग करते दमिश्क की सड़कों पर दिखाई दिए और अब भागकर असद रूस पहुंच चुके हैं। रूस ने अब शरण दी है।